अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी। ऑल फ्रेंड्स जी, कैसे हैं? उम्मीद होगी खैरियत से होंगे। कल हमने बात की थी कि हैश इंक्लूड एस टी डी के डॉट एच का क्या मतलब है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच का मतलब है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, प्रोग्राम में इसका क्या किरदार है। आज हम बात करेंगे कि फंक्शन जो होता है ये वाला वॉइड मेन इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम में किसी भी जगह किसी भी स्टेटमेंट के जो आगे ये देखते हैं अलामात, ठीक है, छोटी ब्रैकेट्स देखते हैं ऐसे, तो आप समझ जाइएगा कि वो कोई काम करने के लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल हो रही है। जैसा कि वॉइड मेन के सामने ये है, दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो आप समझ जाएं कि ये प्रोग्राम को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। वॉइड मेन की एक एग्जांपल ये है कि एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर आप एक बाइक लेते हैं, बाइक है आपके पास, न्यू बाइक, आप न्यू बाइक स्टार्ट करते हैं उसे चाबी के बगैर, ये जो है ये प्रोग्राम की चाबी है। और मोटर बाइक की चाबी जो आपको वो कंपनी वाले देंगे वो चाबी होगी। अगर आप चाबी के बगैर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो मोटरसाइकिल है वो स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरह आपको उसके लिए स्टार्ट करने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत होगी, और चाबी जो है वो लगाकर आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वॉइड मेन जो है ये प्रोग्राम का फंक्शन है। आप इसको ज़रूर इसमें इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम यहाँ से नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम्स ये दो लाइनें पढ़ेगा, ठीक है, इन दो लाइनों को जो है वो शामिल करेगा। शामिल करने के बाद जब यहाँ पहुँचेगा तो वॉइड में नहीं नज़र आएगा, जो चलने का तरीका जो चलेगा वो नहीं नज़र आएगा, तो प्रोग्राम रुक जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है वॉइड मेन आपको। ठीक है, इसकी ज़रूरत बहुत पेश आएगी। ठीक है, इसलिए ये इस मेन फंक्शन है। प्रिंट एफ के आगे भी ऐसा ही होगा, प्रिंट एफ के सामने भी ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ये बता रही हैं दो ब्रैकेट्स कि ये काम करता है आउटपुट दिखाने के लिए, स्क्रीन पर कोई आउटपुट दिखाने के लिए काम करता है। ठीक है, तो जो स्कैन एफ है इसके आगे भी ये लगी होती हैं, स्कैन एफ के सामने भी लगी होती हैं, गेट सी एच के सामने भी लगी होती हैं, क्लियर सी एच के सामने भी है। मैंने आपको कल बता दिया था प्रिंट एफ जो है सो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, और ये स्कैन एफ जो है ये यूज़र से वैल्यू लेता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक है, और ये गेट सी एच जो है वो करैक्टर को, जो स्क्रीन आपके पास आउटपुट ज़ाहिर होती है उसे रोके रखता है, और ये जो क्लियर स्क्रीन है ये आपकी स्क्रीन को साफ़ करता है। ठीक है, अब वॉइड मेन का आपको पता चल गया कि ये वॉइड मेन जो है ये फंक्शन है, ये प्रोग्राम को चलाता है। ये वॉइड मेन के बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता। ये आपने हर प्रोग्राम में 3 लाइनें लिखनी है। कौन सी 3 लाइनें लिखनी है? हैश इंक्लूड stdio.h, एक ये लाइन आपने हर प्रोग्राम के शुरू में लिखनी है, और दूसरी लाइन ये लिखनी है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये लिखनी है। उसके बाद आपने वॉइड मेन MAIN मेन, ठीक है, ये लिखना है। उस लिखने के बाद आप इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे, दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे, वो इस तरह होती है ऐसे। ठीक है, दरमियानी ब्रैकेट जो है वो आपको मिल जाएगी कीबोर्ड से। ठीक है, वहाँ दरमियानी ब्रैकेट लगाने के बाद आप जो डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, वो लगाएंगे। इंटीजर नहीं लगाने, 4 लगाएंगे। ठीक है, करैक्टर के लिए 4 इस्तेमाल होती है, तो जो अशारिया के बगैर रकमें होती हैं उनके लिए इंट इस्तेमाल होती है। और फ्लोट लगाएंगे, जो अशारिया वाली रकम हैं, ठीक है, उनके लिए फ्लोट लगाएंगे। वो नीचे आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे वो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप यहाँ ब्रैकेट जो दरमियानी अपनी बंद कर देंगे। ठीक है, इसमें ही जो आप करेंगे वो स्टेटमेंट्स होंगी, वो ही आपका जो है प्रोग्राम इसी की बुनियाद पर आप चलेगा, जो आप ये इन ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे। इसके बाद आप एंड पर लिखेंगे गेट सी एच लिखने के बाद आप यह इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट फिर बंद कर देंगे। ये देखना, आप ये ब्रैकेट्स जो है ना ये नहीं यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई कंडीशन इफ़ एल्स प्रोग्राम में बनानी है, अगर देखें आप इफ़ में प्रोग्राम बनाते हैं, मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा इफ़ एल्स इफ़ इसमें प्रोग्राम बनाएंगे तो आप ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जब बना रहे हैं आप सादा प्रोग्राम, सिंपली प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप गेट सी एच के बाद आप ये ब्रैकेट्स ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ इसके बाद लगेगी गेट सी एच के बाद। ठीक है,
और यहाँ आप स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ क्लियर स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। डेटा टाइप देकर यहाँ डेटा टाइप देंगे, इंट की फ्लोट की जो भी देंगे, यहाँ क्लियर स्क्रीन लिखेंगे। यहाँ उसके बाद वो जो आपने स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखेंगे। लिखने के बाद आप गेट से लिखकर प्रोग्राम जो है फिनिश कर देंगे, ठीक है। वॉइड मेन का फंक्शन आपको बताना था कि वॉइड मेन क्या काम करता है। वॉइड मेन क्या करता है, वो वॉइड मेन जो है प्रोग्राम को चलाता है, इसके बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता, ठीक है। इतनी बात की आपको समझ आ गई, मैं रिपीट कर देता हूँ जी बच्चों। मैंने आपको ये बात बताई है कि हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हाइडर फाइल्स, और हैश इंक्लूड conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट हाइडर फाइल, ठीक है। और वॉइड मेन जो है ये प्रोग्राम को चलाता है, ये प्रोग्राम की चाबी है, इसके बगैर प्रोग्राम नहीं चल सकता, तो ये आपको लाजमी प्रोग्राम में लिखना होगा, ठीक है। इसके एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि मोटर बाइक आप न्यू लेते हैं अगर किसी कंपनी से, तो वो आपको एक चाबी देता है इसकी, अगर आप चाबी लगाएंगे तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी, वरना नहीं स्टार्ट होगी। इस तरह ये वॉइड मेन ही है, अगर वॉइड मेन आप नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, ये जो आप जिस फंक्शन के आगे ये देखेंगे कि ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ऐसे, तो आप उसको क्या समझेंगे कि वो काम कर रहा है, ठीक है। जैसे प्रिंट एफ जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, ठीक है, ये यूज़र से वैल्यू लेता है। स्कैन एफ, ये गेट सी एच जो है स्क्रीन को रोके रखता है, और ये क्लियर स्क्रीन जो स्क्रीन को साफ करता है, ठीक है। ये जो 3 मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये हम हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर आपका प्रोग्राम ज़रूर चलेगा, ठीक है। इन 3 लाइनों के बगैर आपका प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। अब अगर इन में से एक भी लाइन को मिस करेंगे तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके लिए बेहतरी है कि आप ये 3 लाइनें ज़रूर प्रोग्राम के शुरू में लिख लें, और उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट जो भी आप देंगे वो लिखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्रोग्राम्स यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, किस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे, और इंटीजर टाइप, डेटा टाइप ये क्या होती हैं, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इंटीजर, इंट, फ्लोट, चार, ये 3 डाटा टाइप हैं। ये आपको जो 12th क्लास के स्टूडेंट में दो ज़्यादा जो है ना वो 2 इस्तेमाल होंगे, इंट और फ्लोट, ठीक है। इंट उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी, चार जो है वो कम, बहुत कम इस्तेमाल होगी, ठीक है। गेट सी एच जो ये वो फंक्शन है, ये मैं आपको बता दिया है, ऊपर देखें। गेट सी एच जो है वो स्क्रीन को ज़्यादा देर तक रोके रखता है, ठीक है। तो इस टॉपिक की अगर जी किसी को समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं किसी बात की समझ आई तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे। मैं इंशाल्लाह दोबारा कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरह इस लेक्चर को दोबारा आपको ना पढ़ा सकूँ, दोबारा आपको लेक्चर समझा सकूँ, ठीक है। तो आपके लिए अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।